अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नौरीन सिद्दीकी और आज हम बनाएंगे चिकन मटर जो बहुत ही टेस्टी, बहुत मज़ेदार के बनकर तैयार होता है, वो भी मसालेदार। और सबसे अहम बात, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए चलकर बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने लिया है हाफ़ के जी मटर, 1 पाव चिकन है, ये मैंने 2 बड़े स्लाइस के प्याज ले लिए हैं और ये 2 नॉर्मल साइज़ के टमाटर। और यहाँ पर मैंने प्याज को बारीक काट लिया है। मसाले देखें, नमक, हल्दी, धनिया पाउडर, गरम मसाला और कश्मीरी लाल मिर्च जो है मैंने 1 टेबल स्पून लिया है। 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। और ये मेरे पास मसाला है जो शान का मैंने लिया है, कढ़ाई मसाला। आप चाहे तो इसको स्किप भी कर सकते हैं और चाहे तो ऐड भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने ली है एक कढ़ाई, जिसमें मैंने 1 कप जो है मैंने ऑयल का इस्तेमाल किया है। और यहाँ पर मैं प्याज को बिल्कुल बारीक मैंने काट लिया है और मैं गोल्डन फ्राई करूँगी। और इस तरह से बहुत अच्छा आपने इसको गोल्डन फ्राई कर लेना है, जलाना नहीं है बहुत ज़्यादा, इससे आपका जो सालन जो है सारा ख़राब हो जाता है। तो इस तरह से सेम जिस तरह से मैं कर रही हूँ उस तरह से आपने गोल्डन फ्राई कर लेना है, बिल्कुल इसी तरह से। इस तरह से लो मीडियम फ्लेम पे आपने ये कुक रखना है, सारी चीज़ों को आपने लो मीडियम फ्लेम पे ही इसको कुक करना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं प्याज जो है फ्राई करके निकाल लूँगी, ठीक है। यहाँ पे सारे प्याज़ों को आपने इस तरह फ्राई करके निकाल लेना है। और इस तरह से ये देखिए सारे प्याज को मैंने निकाल लिया है और तेल मेरा काफ़ी इसमें बचा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है मैंने अदरक लहसुन का जो पेस्ट लिया हुआ था, ये मैं दिखाती हूँ। ये अदरक लहसुन का पेस्ट जो है ये मैं थोड़ा सा इसमें ऐड करूँगी, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा ऐड करने के बाद हाफ़ टेबल मैंने इस पे यूज़ किया है अभी, और बाकी मैंने बचाया है। तो यहाँ पर मैं इसकी 2 मिनट बहुत अच्छे से भुनाई करूँगी ताकि इसकी एक स्मेल सी जो होती है वो निकल जाए और प्यारी सी खुशबू आ जाए। और 2 मिनट के बाद मैंने इसमें ऐड कर देना है ये चिकन। चिकन की क्वांटिटी मैंने थोड़ी कम रखी है, आप चाहे तो ज़्यादा रख सकते हैं, ये आपकी मर्ज़ी। यहाँ पर मैंने चिकन ऐड करके तकरीबन इसको 5 से 7 मिनट बहुत अच्छे से मैंने इसको फ्राई करना है। ऐसा इसलिए करना है कि ये चिकन की जो एक स्मेल होती है, एक बू सी होती है, वो ख़त्म हो जाए और चिकन जो है बहुत अच्छा फ्राई हो जाए और कोई इसमें स्मेल बाकी ना रह जाए। तो 5 से 7 मिनट आपने इस चिकन को फ्राई करना है और इस तरह से अलग बर्तन पे निकाल देना है। अभी भी इसमें तेल काफ़ी बचा हुआ है और मैं इसी तेल से ही सारी चीज़ बना रही हूँ, इसमें काम कर रही हूँ। अब इसमें मैं ऐड करूँगी टमाटर। टमाटर कोशिश करिए कि रेड ले लें और जूसी सा हो। उससे क्या होता है कि एक तो ये बहुत जल्दी सॉफ़्ट भी हो जाते हैं और खाना बहुत अच्छा बन जाता है। तो इस तरह से लाल टमाटर मैंने कुछ इस तरह बारीक काट लिए थे। इनको आपने सॉफ़्ट करना है तकरीबन 3 से 4 मिनट। इस तरह से मेरे सॉफ़्ट हो चुके हैं। तो बहुत अच्छा आपने चम्मच की मदद से इस तरह चलाते हुए इसको सॉफ़्ट कर लेना है और ये बहुत मज़ेदार का बनकर तैयार होता है। तो यहाँ पे देखिए अब मैं ये जो मैंने बचाया हुआ अदरक लहसुन का पेस्ट था, यहाँ पर मैं ऐड कर रही हूँ, ठीक है। मैंने एक्स्ट्रा कोई चीज़ नहीं ली है और इसमें मैं बहुत अच्छे से मिक्स करके इसकी भी भुनाई तकरीबन 3 मिनट करूँगी। मसालों की भुनाई बहुत अच्छी रखा करें क्योंकि मसाले जब भुन जाते हैं तो उसकी खुशबू और उसका टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है। तो यहाँ पर मैंने मसालों को अपने बहुत अच्छे से भून लिया है। टमाटर और अदरक लहसुन के पेस्ट को यहाँ पर मैंने बहुत अच्छा सा और इसको इस तरह फ्राई कर देना है। तो यहाँ पर मैं इस पॉइंट पर डालूँगी प्याज, फ्राई की हुई प्याज, ठीक है। फ्राई की हुई प्याज यहाँ पर मैं ऐड कर रही हूँ और यहाँ पर जो है इसको बहुत अच्छा आपने मिक्स करने के बाद यहाँ पर मैं ये वाले मसाले सारे ऐड कर रही हूँ और साथ ही मैं शान वाला जो है कढ़ाई मसाला इसमें ऐड कर रही हूँ। ये मसाला आप स्किप भी कर सकते हैं, ये मर्ज़ी है आपकी। वैसे मैंने सारे मसाले इसमें जो ऐड होने वाले थे वो ऐड कर दिए, ठीक है। ना है तो आप ना डालें। तो यहाँ पर मैंने 2 से 3 जो टेबल स्पून जो है मैंने वाटर का ऐड किया ताकि हमारे मसाले जले ना। ये सारे मसालों को आपने 5 मिनट लो मीडियम फ्लेम पे जो है इसकी भुनाई बहुत अच्छे से कर लेनी है और इस तरह देख सकते हैं इसका कलर बहुत अच्छा हो जाता है। मैंने यहाँ पे लाल मिर्चों का इस्तेमाल नहीं किया है, आप चाहे तो कर सकते हैं। मैंने उसकी जगह लाल कश्मीरी मिर्च यूज़ किया। अब मैं यहाँ पर ऐड करूँगी ये मटर जो है। मटर जो है आपने इसकी 2 मिनट फ्राई कर लेनी है, बहुत ज़्यादा आपने इसको भूनना नहीं है।
वरना ये हार्ड हो जाते हैं तो फिर ये गलते नहीं हैं। तो आपने इसको बहुत अच्छा यहाँ पे 2 मिनट फ्राई कर लेना है मसालों के साथ। आप देख सकते हैं बहुत अच्छे से मसाले इस पर मिक्स हो गए। तो यहाँ पर अच्छे से जब मिक्सिंग हो जाए तो यहाँ पर मैं अब ऐड करूँगी चिकन। चिकन जो है मैंने इसको फ्राई किया हुआ था, तो ज़्यादा इसमें मैं चिकन ऐड करके इसको बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करूँगी, ठीक है। 1 से 2 मिनट ही मैं इसके साथ बस इसको भूनूँगी, ताकि जो इसका मसाला है, चटपटा मसाला जो इस पर लग जाए, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा स्पाइसी सा बन जाएगा। आप चाहे तो मिर्चों की क्वांटिटी कम या ज़्यादा कर सकते हैं, मिकदार। अच्छा, यहाँ पर मैंने अब इसको मिक्स करके 1 गिलास पानी, ये 1 गिलास पानी जितना कप है मेरे पास, तो आपने इसको ऐड करने के बाद इसको बहुत अच्छा मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद मैं कवर करके रखूँगी तकरीबन 10 मिनट के लिए लो मीडियम फ्लेम पे, ठीक है, ताकि ये बहुत अच्छे कुक हो जाए। तो मैं कवर करके रख रही हूँ 10 मिनट के लिए। तो आप देख सकते हैं 10 मिनट हमारे कुछ हो चुके हैं और ये हमारे बहुत अच्छे से गल चुके होते हैं। मैं इसको अब चेक भी करवा देती हूँ कि ये गल गए या नहीं। ये मैं देख लेती हूँ ज़रा, ये मटर कि देखें ये बहुत अच्छे से इस तरह से सॉफ़्ट हो चुके हैं। ये तो इसकी भुनाई आपने बहुत अच्छी कर लेनी है। तेल भी हमारा बहुत अच्छा सेपरेट होने लगा है, इसका कलर भी बहुत प्यारा हो गया है। तो इसको बहुत अच्छा आपने चला लेना है। और यहाँ पर मैं ऐड करूँगी फ्रेश हरा धनिया, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा फ्रेश हरा धनिया और 2 से 3 हरी मिर्चें आप ऐड करते 2 मिनट आप दम लगाना है आपने, और फिर मैं आपको डिश आउट करके दिखाऊंगी। बहुत अच्छा आप इसको चला लें और दम पे लगा के, ये देखिए इस तरह से मैं अब आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। आप देख सकते हैं ये कितना अच्छा हो गया है, मसाला सारा ज़बरदस्त सा हो गया है। तो आपने यहाँ पे ले लेना है कोई सा भी बर्तन, और आप देख सकते हैं माशाल्लाह इसका लुक बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही मसालेदार और गर्मा गर्म मैंने डिश आउट किया है। और ये बहुत अच्छा बनकर तैयार हो जाता है, बहुत जल्दी से ये रेसिपी बनकर तैयार हो जाती है, बहुत ही झटपट, बहुत ही स्पाइसी। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूला करें। प्लीज़ मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब, लाइक किया करें। चलती हूँ एक नई वीडियो के साथ, फिर आपके साथ हाज़िर होंगी। तब तक के लिए आपने अपना रखना है बहुत सारा ख्याल और मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।